हे स्वीट फैमिली, चलिए आज की वीडियो में बात करते हैं फ्रेंड में की रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में। तो पहला ही कमेंट इन्होंने जो लिखा है, जितना पढ़कर मुझे समझ में आया है, इन्होंने लिखा है जो आइडल फैक्ट्री ने डिसीजन लिया है ना, फ्रेंड बेकी को बाहर कोई भी पिक्चर क्लिक नहीं कर सकता है और ना ही कोई सोशल मीडिया पे डाल सकता है। तो इनका कहने का ये भी है कि फ्रेंड बेकी को भी ये जानकर शायद अच्छा नहीं लगेगा कि फ्रेंड बेकी के फैंस उनके पिक्चर क्लिक नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगी। सबसे पहली बात, फ्रेंड बेकी को पूछे बिना आइडल फैक्ट्री कोई भी इस तरह का डिसीज़न नहीं लेगा। और दूसरी बात ये है, देखो मैं आपकी बात को बुरा नहीं बोल रही हूँ और मैं बुरा भी नहीं मान रही हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर साफ-साफ कहना चाहती हूँ जो कि मेरी सोच है। ऐसा नहीं है, चाहे दुनिया में कोई भी हो, हर कोई अपने पर्सनल टाइम को पर्सनल ही रहने देना चाहता है। और आपने देखा भी होगा फ्रेंड बेकी अब आजकल एक दूसरे के साथ जब कैमरा सामने होता है ज़्यादा घुल मिल नहीं पाती हैं, लेकिन जब कैमरा नहीं होता है उनके सामने तभी ही वो दोनों क्लोज आ पाती हैं। कहीं ना कहीं उन दोनों को ये अब कंफर्ट नहीं लगता है। अभी उन दोनों का कंफर्ट यही है, जब उनके सामने कैमरा नहीं होते हैं तभी ही वो दोनों क्लोज आ पाते हैं। हाँ, हम सारे फैंस को ये बात बुरा लगता है क्योंकि वो कैमरा के सामने पहले जैसे नहीं रहे हैं, लेकिन आप सभी को पता है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम की वजह से अभी वो दोनों ऐसा नहीं चाहते हैं कि कैमरा के सामने उन दोनों के सब कुछ खुल जाए, मतलब कि वो दोनों अगर क्लोज भी हो जाएँ तो जो कैमरा में सामने आएगा ना, अभी वो दोनों इतने बड़े स्टार हो चुके हैं कि उस न्यूज़ का बवाल बन जाएगा, उन दोनों को पता है। इसीलिए ही वो दोनों थोड़े से कंट्रोल में रहते हैं। और अगर मैं प्रूफ के हिसाब से कहूँ तो जब फ्रेंड और विकी अपने बर्थडे के दिन जो आईजी पे स्टोरी डालते हैं, आप सबने देखा होगा उस स्टोरी में जितने भी क्लिप होते हैं, फ्रेंड और विकी कितने ज़्यादा क्लोज होते हैं, एक दूसरे के पास होते हैं। क्योंकि उन दोनों के सामने तभी किसी के भी कैमरा नहीं होता है, सिर्फ वो दोनों ही होते हैं। तो इसीलिए वो दोनों अभी किसी के कैमरे के सामने इतना कंफर्ट फील नहीं कर पाते हैं जितने एक दूसरे जब वो दोनों अकेले होते हैं तब होते हैं। सो शायद इसीलिए आइडल फैक्ट्री ने इस तरह का डिसीजन लिया है। देखो ये मेरा सोच है, अगर आप में से किसी को भी मेरी इस बात से बुरा लगा हो तो रियली सॉरी, लेकिन सच्चाई यही है। आप सब ने भी ये देखा है फ्रेंड बेकी किसी के भी कैमरे के सामने अब उतने कंफर्ट नहीं हो पाते हैं जितने पहले थे। बात करें इनके कमेंट के बारे में तो ये लिखते हैं जे पहले से ही फ्रेंड से मिल चुके हैं और जो वैम्पायर सीरीज होने वाली है वहाँ पर माइक ही बेकी का, मतलब जो कैरेक्टर होगा वहाँ पर, वहाँ का बेकी का बॉयफ्रेंड बनने वाला है उस सीरीज़ के अंदर। तो ये बात सच है, जो माइक है वही बेकी का बॉयफ्रेंड बनेगा वैम्प द सीरीज़ में। लेकिन ये जो जेफ है ना, वो भी उस सीरीज़ में एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाने वाले हैं। और वो जो रोल होगा ना, वो शायद कोई पुलिस वाला का होने वाला है। तो वो भी वैम्प द सीरीज़ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाने वाले हैं। बात करें इनके दूसरे सवाल के बारे में तो इन्होंने पूछा है आपको कैसे पता फ्रेंड और बेकी शूटिंग के वक्त वो दोनों रियल ही किस करते हैं, और इसी वजह से ही फ्रेंड बेकी फैंस नहीं चाहते हैं कि फ्रेंड बेकी किसी और मैन के साथ काम करे। तो सबसे पहली बात, आपको प्रूफ आसानी से मिल जाएगा क्योंकि जब शूटिंग हो रही थी उसकी बीटीएस भी यूट्यूब पर आपको मौजूद मिल जाएगा और तभी आप साफ साफ बीटीएस में देख सकते हैं वो दोनों शूटिंग के वक्त रियल में ही किस करते हैं। और आप फ्रेंड बेकी के मुंह से भी ये बात सुन चुके हैं शायद। बहुत सारे इंटरव्यू ऐसे हो चुके हैं उन दोनों में जहाँ पर वो दोनों खुद ही कहते हैं जब शूटिंग हो रही होती है और किस सीन होता है वो दोनों एक दूसरे से रियल ही किस करते हैं, वो फेक किस नहीं होता है। बात करें इनके कमेंट के बारे में तो ये पूछते हैं फ्लाई और फ्रेंड क्या एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं, क्या फ्रेंड है? तो हाँ, वो दोनों फ्रेंड हैं और वो एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। फ्लाई फ्रेंड को बहुत अच्छी तरह से जानती है और बहुत पहले से ही जानती है। बात करें आखिरी कमेंट के बारे में तो इन्होंने लिखा है फ्रेंड चाहे जो भी काम करे वो इसके उनके साथ ही होंगे, और ये लिखते हैं कि ये फ्रेंड की बहुत बड़ी फ़ैन भी है तो उसके हर एक काम को सपोर्ट करेंगे। तो सच कहूँ तो ये बहुत अच्छी बात है, चाहे फ्रेंड हो या बेकी हो, हम सबको उन दोनों की हर काम में सपोर्ट करना ही चाहिए क्योंकि वो दोनों अपने मन मुताबिक ही प्रोजेक्ट साइन करते हैं। तो हाँ, ये अच्छी बात है। और आज के लिए बस इतना ही। और आखिर में मैं आप सबको एक बात भी कहना चाहूँगी। मैंने पूछा था कि क्वेश्चन आंसर का वीडियो मैं बनाऊँ या ना बनाऊँ, तो आप में से बहुत लोगों ने ये कहा है कि आप क्वेश्चन और आंसर का वीडियो ज़रूर बनाइए, तो मैं हाँ, बिल्कुल बनाऊँगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए। कोई नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब होते हुए जाइए
और एक बात, अगर मेरी किसी भी बात से आप सबको किसी को भी बुरा लगा हो तो रियली सॉरी। मैं सिर्फ अपने सोच के हिसाब से ही वीडियो में बात करती हूँ। और हाँ, अगर किसी का क्वेश्चन छूट भी गया हो तो रियली सॉरी। अगली बार आपका क्वेश्चन मैं ज़रूर ले लूँगी। किसी को कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकता है। तो अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू।